कथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीशाखान्विताश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम इव केवलं कलो नस्तैव गतिरन्यथा। यद्यपि मेरा कोई योग्यता नहीं, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा से भगवान की थोड़ा लीला कीर्तन करने का कोशिश चेष्टा करूँगा। ये कलियुग का सार है हरि नाम। कलियुग का दूसरे कोई साधन का महिमा उतना नहीं है। तपस्या, ज्ञान, ध्यान, समाधि आदि का महिमा उतना नहीं है। कलियुग के लिए केवल हरिनाम ही सार है। कृते जद ध्यायत विष्णु तृतीया जजत मुखे द्वापरे परिचर्यायम करो तत् हरि कीर्तना। तो सत्य युग का धर्म है तपस्या, तृतीय युग का धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग का धर्म है पूजा अर्चन करना, लेकिन कलि युग का धर्म है नाम संकीर्तन। जैसे तृतीय सत्य युग में लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे, बिना खाए पिए और पवन को बंद करके तपस्या करते थे। तृतीय युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और द्वापर युग में पूजा अर्चन आदि करते थे। और लेकिन कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि हजारों साल तपस्या का जो फल है सत्य युग का, तृतीय युग का सालों तक यज्ञ करने का जो फल है, और द्वापर युग का पूजा अर्चना आदि करने का जो फल है, कलि युग में केवल एक दिन हरिनाम संकीर्तन करने से उससे भी ज्यादा फल है। और सब अब कोई तपस्या कर नहीं पाएगा, बिना खाए पिए नहीं कर पाएगा। क्यों? सत्य युग में था अस्थिगत प्राण, लेकिन कलि युग में अन्नगत प्राण। और इतना बड़ा बड़ा यज्ञ भी कोई कर नहीं पाएगा, सब भेजाल हो गया। घी भी अच्छा नहीं मिलता है, और ब्राह्मण भी उतना ताकत नहीं होता है ब्राह्मण का। तो लेकिन हरि नाम कोई भेजाल नहीं हुआ। युगों से हरि नाम का महिमा जितना ही था उतना ही है। जैसे महामंत्र, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र का प्रचार किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसमें कोई, जैसे मंत्र में स्वाहा होता है, ओम होता है, नमः होता है, वो मंत्र को जोर से कहने में दोष लगता है, जो मंत्र आदि जो है। लेकिन आजकल सब मंत्र जोर से कहते हैं, लेकिन दोष लगता है। लेकिन महामंत्र में कोई दोष नहीं। खाइते सुईते जथा तथा नाम लयो, दसो काल नियम नहीं सर्वसिद्धि हो। तो हमने सुना है जो कलि नाम संकीर्तन में कोई दोष नहीं लगता है। और क्या, सुलभम भगवत नाम जीवा च वशवर्तिनी तथापि नरकम जानती किमाश्चर्य मतः परम। नाम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। कोई कहेगा कि 1000 रुपया देगा तो एक बार हरे कृष्ण कहेगा, फ्री में जितना कहो कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जीवा हमारे बस में है, नाम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है।
जीवा हमारे बस में है, ग्राम्य वार्ता इधर उधर की बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन नाम नहीं करते। तथापि नरकम जानते किमाश्चर्य मत पर। इतना सुलभ होने पर भी भगवान नाम नहीं करके लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा दुख की बात, आश्चर्य की बात और क्या है। और जत्फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यो कालो केशव कीर्तना। तपस्या ये पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में, तपस्या समाधि और ज्ञान ध्यान जो फल नहीं है, हरि नाम का वही फल है। लेकिन इतना सब महिमा है, हरिर नाम वो केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोला गया, हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही सारे। कलियुग में दूसरा कोई गति नहीं नहीं नहीं। लेकिन फिर भी इतना नाम करते हैं हम लोग, कोई करते हैं कोई 16 माला कोई 32 माला, तो प्रेम क्यों नहीं होता है। एको कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय नवविधा भक्तिपूर्ण नाम है ते हय आनुषंगिक फले करे संचय रक्षय चित्ताकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय। हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार तबु यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार तबे यानी अपराध इहाते प्रचुर कृष्ण नाम विजेता ते ना कहला अंकुर। इतना नाम करते हैं क्यों प्रेम नहीं होता है, क्यों? एक नाम में प्रेम हो जाएगा। एको कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश प्रेमर कारण भक्ति करे न प्रकाश प्रेमर उदय होए प्रेमर विकार अश्रुगंप पुलकादि गदगद अश्रुधार। लेकिन हमारा होता क्यों नहीं? अपराध हो जाता है। जो अपराध है ताते यानी अपराध इहाते प्रचुर। अपराध से नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध आदि है। लेकिन वैष्णव अपराध सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरा अपराध से तो मुक्ति हो जाता है, वैष्णव अपराध जैसे 6 प्रकार का अपराध हमारे बाबा महाराज जी बताए हैं, ग्रंथ में भी लिखा है। लेकिन 6 प्रकार का अपराध, जो वैष्णव को पिटाई करना या क्रोध करना, द्वेष करना, देख के दंडवत नहीं करना और देख के मुँह में हंसी आना चाहिए, खुशी होना चाहिए वैष्णव का दर्शन से, आदि जो अपराध है उससे मुक्त होके अगर करेंगे तो प्रेम होगा। और सबसे बड़ा है गुरु चरणाश्रय। नाम तो कोई गुरु का क्या जरूरत है, जैसे बताया गया है नाम से तो प्रेम हो जाता है। दीक्षा पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा न करे जीवाचर से आचंडल सवार उधारे। तो गुरु क्यों ग्रहण करते हैं? गुरु जी का क्या जरूरत है? जैसे कोई अपना भजन करता है, अपना साधन के बल से भगवान को पाना चाहता है, अच्छा बात है। लेकिन जैसे कोई कुएं से पानी निकालते हैं, अपने हाथ से खींचता है पानी, रस्सी लगा के कितना कष्ट होता है और औरत लगता है उसमें आसानी से हो जाता है। अपना बल से, अपना भजन के प्रताप से, अपना भजन के चेष्टा से द्वारा कोई अगर भगवान को पाना चाहता है, बड़ा कठिन है। लेकिन गुरु कृपा ही केवलम। गुरु बिनु भवन निधि तरह ही ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो जाए, गुरु जी के बिना, कृपा के बिना भगवत प्राप्ति करना बड़ा कष्ट है। ऐसा तुलसीदास गोस्वामी ने बताया है, हम मन से नहीं कहते। तो गुरु जी का आश्रय पहला है, गुरु पदाश्रय। उसके बाद शुरू होगा। जैसे कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, बीए तक का कोर्स उसका याद है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके लिए एडमिशन जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट चाहिए एडमिशन होना पड़ेगा। इसलिए कितना भी ज्ञान, कितना भी भजन क्यों ना करे, अगर सेवा प्राप्ति के लिए गुरु जी का आश्रय जरूरी है। और एक बात, गुरु जी भी हर कोई तो गुरु हो नहीं सकते, सदगुरु तो हर कोई हो नहीं सकते। तस्मा गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासे उत्तमम शब्दे परे च निष्णादम ब्रह्मण उपासमाश्रय। तो गुरु जी का शिष्य का भी योग्यता होना चाहिए, गुरु जी का भी योग्यता होना चाहिए। गुरु जी कैसे? शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों में निष्ठा होना चाहिए। खाली हमारे जैसे हम लोग जैसे बहुत पढ़ लिया, कोई ग्रंथ पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, ऐसे होगा नहीं। शब्द ब्रह्मांड निष्णातो न निष्णायात परे यदि समस्त सम फलम हे धेनु इव रक्षितम।
जैसे कोई बांझ गाय को रखा है, सेवा करता है दूध पीने के लिए, उसका निष्फल है उसका। उसी प्रकार शब्द में ग्रंथ अध्ययन में पूरा ज्ञान हो गया, अब परम ब्रह्म में निष्ठा नहीं हुआ कि भगवान का अनुभव नहीं हुआ, तो उसका कोई काम नहीं देगा। इसीलिए गुरु ग्रहण करने से पहले गुरु जी का जो भगवान का जो भजन परायण है, भजन परायण कैसे जानेंगे ना, दुनिया से विरक्ति है। अगर भजन का अनुभव होगा अपने आप दुनिया से विरक्त हो जाएगा, जो विषय भोग से विरक्ति अपने आप हो जाएगा। जो अमृत पीता है उसको गंदी नाली का पानी पिएगा। विषय जैसे विषय हम लोग जानते नहीं, हमारा तो कोई भजन का अनुभव नहीं, कुछ नहीं, हमको अच्छा लगता है भोग, अच्छा खाना, ऐसी रूम में रहना, लेकिन जो भगवान का अनुभव मिल गया जिसको, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे जो भजन करते हैं, सच्चा भजन करते हैं, वैराग्य में रहते हैं, जो भगवान का अनुभव हो गया अपने आप वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य की चेष्टा करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी, ऐसे संत और महापुरुष आजकल कली काल में तो बड़ा कठिन हो गया है, और हर जगह भगवान महादेव ने पार्वती माता को बोले हैं, गुरु वह संत शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। कली काल में तो शिष्य का धन लेने के लिए बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य का संताप हो लेने के लिए गुरु मिलना बड़ा कठिन है कली काल में। ऐसे घोर कली काल आ गया है, क्या करेंगे, किसी का दोष नहीं इसमें। फिर भी अगर हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी और ऐसे संत महापुरुष का चरण सानिध्य अगर किसी को मिल गया, जैसे भजन तो करना पड़ेगा, गुरु जी का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। गुरु जी बोलेंगे 1 लाख नाम करना, या निर्जला एकादशी करना, या धाम वास करना, अगर गुरु जी का वाणी को पालन करेंगे ठीक ठीक से, तो बाबा महाराज जी की कृपा से इसी जन्म में उसको राधा रानी का कृपा जरूर मिलेगा। गुरु जी का आज्ञा को पालन करना है। गुरु जी को जो बोल दिए, गुरु मुख पद्म क्यों चित्त से करियो क्यों, आर न करियो मने आशा। गुरु जी का मुख्य प्राज्ञा जैसे ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी का मुख से जो निकला वही मंत्र है। ये ब्रह्मा जी जो भी बोलते वेद हो जाता है। गुरु जी का वाणी को अगर जो ठीक ठीक से पालन करेंगे तो उसको जरूर कृपा मिलेगा राधा रानी का। तो इसीलिए कलिकाल, घोर कलिकाल आ गए। अब ऐसा बाबा महाराज जी जैसे संत महापुरुष बड़ा कठिन हो गए हैं। आज से और 100 साल के बाद अब नहीं मिलेंगे। पहले 100 साल के पहले जितने थे संत महापुरुष, आजकल और ऐसा नहीं। आज से 100 साल बाद अगर हम सोच रहे हैं अगले जन्म में ज्यादा भजन करूंगा, इस जन्म थोड़ा खाते पीते बिता देंगे, क्या होता है, अगले जन्म में भजन करेंगे और होगा नहीं। घोर कलिकाल आ गया है और मनुष्य जन्म मिलेगा की गारंटी नहीं। और मिल भी जाए ऐसा संत महापुरुष मिलेगा अब कोई गारंटी नहीं, भजन कब करेंगे। इसीलिए घोर कलिकाल में ऐसा सबके चरणों में ऐसा प्रार्थना है कि गुरु जी के सदगुरु का आश्रय लेकर के एक संप्रदाय होना चाहिए, दूसरा महापुरुष जिसका भजन का अनुभव होना चाहिए। जैसे जिनको बाबा महाराज जी का कृपा मिल गया, जैसे कोई नौका अपने नाव चलाता है, कब पार होगा समंदर को। अगर कोई जहाज में लगा दिया, बाबा महाराज जी बता रहे थे खुद, कोई जहाज में रस्सी बांध दिया तो जहाज खींच के ले जाएगा। अपना नाव चलाओ, कितना चलाएगा। तो ऐसा कहने का मतलब जो बाबा महाराज जी जैसे संत महापुरुष का अनुगत्य में रह करके उनका वाणी को पालन करके अगर भजन साधन करेंगे तो कोई जैसे कोई नाव कोई चलाता है, कोई नाव में कोई बैठ गया, सो गया, उसको पता नहीं कब इस पार से उस पार पहुंच गया, सो गया। उसी प्रकार संत महापुरुष का जो निष्कपट होना चाहिए, कपट रहने से नहीं होगा। निष्कपट भाव से शरणागत होके हमारे अगर महापुरुषों के, संत के, महापुरुषों के आश्रय लेकर के भजन साधन करेंगे तो उसको कोई चिंता करना जरूरत नहीं, अपने आप भवसागर पार हो जाएगा। जैसे भवसागर को जैसे बछड़े के खुरे में जितना पानी रहता है उतना पार करने के लिए क्या चेष्टा करना पड़ता है, कोई अनायास हो जाता है। उसी प्रकार भवसागर ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार लेकिन बाबा महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि जो लोग आश्रय, क्यों आजकल तो बहुत ऐसा हो गए, ज्ञानी कर्मी जो जोगी आदि है, उसी में भी शुद्ध भक्त मिलना कठिन, लोग जान नहीं पाते हैं।
हम भी पहले मायावादी में चले गए थे। हम जानते नहीं भक्ति क्या होता है, शुद्ध भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होता है, जानते नहीं थे। कोई कुछ कह दिया, वहां चले गए। लेकिन यहाँ वहां चले जाते हैं, भटकना पड़ता है, बहुत जन्म बीत जाता है। बाबा महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि कोई अगर सच्चा भजन करना चाहता है निष्कपट भाव से, तो बाबा महाराज जी अगर उनका चरण सान्निध्य दे देंगे तो जीवों का उद्धार होगा। हम जैसे खुद जैसे यथा अंधे उपयोगी मान, एक अंधा दूसरे अंधे को हाथ लेके चलता है, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। खुद को तो दिखाई नहीं देता है, खुद तो अंधा है, एक अंधा को लेके चलेगा, कहाँ जाएगा, गड्ढे में गिरेंगे। आंख वाला करोड़ों अंधा क्यों ना हो, एक आंख वाला के हाथ पकड़ के चले जाएंगे। इसलिए हम अंधा है, हम जानते नहीं क्या। इसलिए बाबा महाराज जी की अगर कृपा होगी, बाबा महाराज जी का अगर कोई निष्कपट भाव से रोते रोते प्रार्थना करेंगे तो बाबा महाराज जी कृपा से और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका बाबा उनका ठिका ले जाते हैं। जैसे हमारे नित्यानंद प्रभु बोले, तुम एक बार हरे कृष्ण बोलो, मैं ठिका लेता हूँ तुम्हारा। क्या यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्यान मनितम ततो वह संसारम बुद्धि तरणदायो मयि लगे इदम बाहुस्फोटै डटति डटयंजः प्रतिगृहम् भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, घर घर घूम करके तुम एक बार कृष्ण बोलो, मैं ठिका लिया हूँ तुम्हारा भवसागर पार करने का। तो ऐसा बाबा महाराज जी में अभिन्न नित्यानंद तत्व है, गुरु तत्व, गुरु तत्व है, नित्यानंद तत्व ही गुरु तत्व के रूप में हमको आज सुलभ हुए हैं। और वो समष्टि गुरु गुरु है, व्यष्टि गुरु समष्टि गुरु ऐसा है। फिर भी जो भी है नित्यानंद प्रभु ही गुरु तत्व के रूप में हमारे सुलभ हुए हैं। तो अगर हम भजन सच्चा निष्कपट भाव से बाबा का आश्रय लेके अगर भजन करेंगे तो जरूर कृपा मिलेगा। हम तो बाबा जी से दीक्षा प्राप्त तो हमारा तो हुआ नहीं, लेकिन बाबा महाराज जी हमको अपने जिसको दीक्षा दिया बाबा महाराज जी, उनको तो ऐसा कहते नहीं, हमको देखने से कहते हैं आप कृपा करो। बाबा महाराज जी के थोड़ा चरण का जो प्राप्ति की आशा से हम पड़े हैं यहाँ, और हमको बाबा उल्टा कहते हैं कृपा करो, तो हम क्या करेंगे। हाँ, कोई भिखारी खाने को नहीं मिलता है, कोई सेठ के पास आया कुछ मिल जाएगा, बोला आप कुछ दे दो खाने, क्या बोलेंगे। बाबा हमारे चरणों में प्रार्थना है, हमसे हमको अपना ही मानेंगे, अपना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। छोटा सा छोटे और जैसे व्यवहारिक जीवन में जैसे कोई एमए कर रहा है या बीएड कोई भी कर रहा है, एजुकेशन के लिए एक टारगेट रखना बहुत जरूरत है। इस सर्टेन पीरियड में हमें एजुकेशन को अचीव करना है, या एमए या बीएड ऐसे कुछ करना है। तो अगर कोई साधक ऐसा मान ले कि इतने पीरियड में मुझे भगवत प्राप्ति करना है या प्रेम प्राप्ति करना है, वो क्या एक अहंकार है, चित अभिमान है? देखो, अहंकार तो मैं करता हूँ जो भाव, जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में मैं अपने को कर्ता मानता हूँ। ये कर्तृत्व अभिमान ये तो जाएगा नहीं। ये कर्तृत्व अभिमान जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके कर्तृत्व अभिमान जाता नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है। और ये कर्तृत्व अभिमानी जीव को संसार चक्र में घुमा रहा है। कर्ता अहमिति मन्यते प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्तृत्व अभिमान जाता नहीं है, लेकिन कर्तृत्व अभिमान के भी थोड़ा सा परिवर्तन है। जब महापुरुष की कृपा होती है, जब वो जान जाता है शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो मैं कौन हूँ? आप प्रश्न आया, मैं कौन हूँ? मैं भगवान का हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मेरा कौन है? मेरा भगवान है। मैं भगवान को, भगवान मेरा है। मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। मैं शरीर नहीं तो शरीर संबंधी वस्तु भी मेरा नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, नित्य सत्य शुद्ध सनातन भगवत अंश हूँ। तो मेरा कौन है? भगवान है। तो ये चीद अभिमान की जागृति होनी चाहिए। ये अभिनिवेश लाना जरूरी है। अहंकार जाएगा नहीं,
अहंकार रहेगा, लेकिन ये अहंकार का परिवर्तन होना जरूरी है। एक है जड़ीय अभिमान, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी स्त्री कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव ये वस्तु मेरा है, यह है जड़ीय अभिमान। और चिद अभिमान है मैं राधा रानी की हूँ, माँ भगवान का हूँ, राधा रानी मेरी है, यह चिद अभिमान। ये अभिमान को बढ़ाना चाहिए। ये चिद अभिमान जितना बढ़ता जाएगा, जड़ीय अभिमान उतना हटता जाएगा। मन शरीर संबंधी, शरीर देह देह वस्तु पदार्थ विषय जो भी आसक्ति है, उसके प्रति जो हमारे आकर्षण है, वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। यह प्रक्रिया है ना। तो ये अहंकार जाएगा नहीं, ये धीरे धीरे भगवत कृपा से जब भजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, धीरे धीरे साधक जानता है जो गुरु कृपा से आप हमको ये संसार से अब मुक्त होने का हमको मार्ग मिल गया है, अब हमको चलना है, हमको जाना है। हमारा टारगेट, पहले टारगेट का ही कोई काम करते हैं, कोई एजुकेशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके पीछे एक टारगेट होता है। हम कहीं जाते हैं, उसका भी एक टारगेट होता है। टारगेट ठीक नहीं होने से उसका कर्म शुरुआत नहीं होता है। आप आए हैं एक टारगेट लेकर के आए, सत्संग करेंगे, अभी टारगेट क्या है ना, जाएंगे दिल्ली हो बम्बई हो, टारगेट है ना, नहीं तो आप कहाँ जाएंगे। पशु पक्षी का कोई टारगेट नहीं, वो चल रहा फिर रहा, लेकिन वो जानता नहीं है मेरे को क्या करना है। तो जब तक ये जीवन का एक टारगेट नहीं बनता, तब तक जाकर के उससे चलना शुरू होता नहीं है। हम लोग चल रहे हैं, हमारा टारगेट नहीं। हम मनुष्य हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, शियाल कुत्ता जैसे भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं, जानते नहीं हमारा जीवन का टारगेट क्या है। पूछो उससे तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा मानव जीवन का टारगेट क्या है। टारगेट तो है ना, हम जन्म लिए हैं, प्रभु ने हमको जन्म दिया है, तो जन्म दिया किस लिए जन्म दिया है, टारगेट ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। हाँ काहे बच्चा को एजुकेशन देंगे, बेटी की शादी करा देंगे, ये करेंगे, मकान दुकान बनाएंगे, फिर सुख से जिएंगे, उसके बाद वो जानता नहीं है क्या होगा, उसका टारगेट नहीं है। लेकिन साधु जो भजन करते हैं उसका टारगेट है, जो भी हो रहा दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो भी दिखते हैं, ये सब माया मोहकारी हमको भ्रमित करने के लिए ये दिखने में आता है। हमारा टारगेट एक पत्र समस्त वस्तु पदार्थ से अनासक्त होकर के अब भगवत चरण में हमको पहुंचना है। ये टारगेट, भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का टारगेट। ये टारगेट जब तक ठीक नहीं होता तब तक भजन का शुरुआत होता नहीं है। किसी किसी का टारगेट ऐसा है, हमारे तो ये जन्म गया, ना जाने और कितना जन्म जाएगा, हमारे द्वारा भजन थोड़ी होगा भाई, देखो, और न जाने उसका टारगेट ही है नहीं, उसका टारगेट ही है नहीं जो इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। तो चलोगे कैसे। जो जान लिया है हम परीक्षा में फेल कर जाएंगे, इस बार लाख कोशिश करो हम पास नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है ना। मान लो हमारी जो प्रिपरेशन है उससे हमारे मन में ये धारणा आ गई कि इस बार लाख कोशिश करने से भी हम पास नहीं कर सकते हैं, तो क्या करोगे तुम। धीरे धीरे तो अगला साल भाई धीरे धीरे अच्छा करके प्रिपरेशन ले लेंगे, फिर अगला साल परीक्षा देकर पास कर जाएंगे, तो पढ़ाई में आपका शीतलता आ जाएगी। और मान लीजिए आपका टारगेट है, बना लिया ना, इसी जन्म में हमको पास, इसी साल हमको पास करना ही है, हुक्सन करो कैसे भी हो, हमको इसी जन्म में हमको पास करना है कैसे भी हो। तो देखना पढ़ाई का कितना तेज आ जाएगी, तेजी आ जाएगी ना। हमको पढ़ना पड़ेगा इस जन्म में, इस साल में हमको पास करना है। समय कम है, हमको पढ़ना ज्यादा है, दिन नहीं रात नहीं, क्योंकि टारगेट है हमको पास करना ही है। इसलिए पढ़ाई भी ऐसा ही होता रहेगा। ऐसे ही भजन जीवन में भी साधक का ये टारगेट होना चाहिए कि इसी जन्म में हम वो प्रेम प्राप्त करके राधा रानी की सेवा में हम पहुंच जाएंगे। हमारा टारगेट ठीक होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली भजन शुरू हो जाएगा। तुम्हारा इच्छा, तुम्हारी विश्वास, तुम्हारे टारगेट तुमको ले जाएगा, पहुंचा देगा। लेकिन हमारा टारगेट ही है नहीं। हम जब दिल्ली जाना नहीं है तो भाई उधर हम चलेंगे क्यों, पागल है। दिल्ली को और हम क्यों चलेंगे, हमको जाना है नहीं, तो हाई रोड पर हम क्यों चलेंगे। तो ऐसा ही हमको भगवत प्राप्ति करना है नहीं, तो भजन क्यों करेगा, है ना। इसीलिए जीवन में एक टारगेट होना चाहिए।
वो टारगेट ऐसी होना चाहिए कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है। ये क्षणभंगुर मनुष्य देहो देहिनांग क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनो। ऐसे साधु संत मिल जाए, साधु संत के चरण कमल में आकर के उनको मुख निश्चित हरि कथामृत सुन करके फिर जाकर उनका चेतना की जागृति करनी चाहिए। जो हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, हमको भजन करना है, हमको भजन करना है। ये नश्वर मानव देहो, ये शरीर ना जाने कब छूट जाए, हमको भजन करना है, हमको भजन करना है, भजन करना है। तो ऐसे भावना लेकर के साधक को आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो साधक है अगर उसने ये टारगेट लिया तो उसको गुरुदेव बताएंगे कि ये तुम्हारा चित्त अहंकार है या जड़ अहंकार है या किसी लक्षण के द्वारा उसको पता चलेगा? कल बताएंगे और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। कल अभी 11 बज रहा है। कल प्रश्न करना, लिख ख्याल करके रखना। जैसा हो सत्संग करेंगे, हमको भ्रम को मिटाना है, हमको सही मार्ग पकड़ना है, हमको आगे चलना है। ये तो सत्संग नहीं, ये तो अपने चित्त को शोधन करने के लिए एक ऐसे संग है जिस संग से हमारे चित्त को शोधन करने का एक मौका मिल जाए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री